वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल मूवी आइडिया पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हमें साउथ अफ्रीका के जंगलों को दिखाया जाता है, जिसमें चीता अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है। तभी उसे जंगल में कुछ आवाज़ सुनाई देती है। कुछ दूर जाने पर उसे पता चलता है कि यह जंगल का राजा शेर है। शेर उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, मगर चीता को वो नहीं पकड़ पाता। चीता को ऐसे ही दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर नहीं माना जाता है। वो बहुत तेज़ी से भाग रही होती है कि सामने से अचानक मादा शेरनी उसे पकड़ लेती है और वो लोग उसे मार देते हैं। चीता के 3 छोटे से बच्चे होते हैं। अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मारता देख वो बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं। अब वो बच्चे अनाथ हो चुके हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है और उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा रात को जाल पार करके सड़क पर आ जाता है। सड़क पर बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही होती है। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक बच्चा बाहर आता है, जिसका नाम जेन होता है, जो अपने पिता के साथ घर लौट रहा होता है। वो चीता के बच्चे को देखता है और उसे वो जाल की मदद से पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बच्चा रात में यहाँ रहा तो वो किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए। वो छोटे चीता को अपने घर ले जाते हैं। रात को वो उसे थोड़ा दूध पिलाते हैं। चीता देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। अगले दिन चेन अपने पिता के साथ अपनी माँ से मिलने जाता है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है। उसके हाथ में तेंदुए का बच्चा देखती है। वो आपस में बहुत दिनों बाद मिल रहे होते हैं। जेन छोटे चीता का नाम डूमा रखता है। सुबह वो डूमा के साथ एक प्यारा सा सेल्फी लेते हैं। चीता डूमा घर में उछल कूद करता रहता है। वो कभी पियानो के ऊपर तो कभी मुर्गी की टोकरी में चला जाता है। जेन के पापा डूमा को ट्रैक्टर में घुमाते हैं। वो आपस में खूब मस्ती करते हैं। जेन के पिता इसी बीच जेन को बाइक चलाना भी सिखाते हैं। जेन बहुत जल्दी बाइक चलाना सीख जाता है। डूमा भी अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। सुबह जेन नहाने के बाद डूमा को दौड़ने की ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं। डूमा पहले तो धीरे धीरे दौड़ता है, फिर देखते ही देखते वो रफ्तार पकड़ने लगता है। वो उनके बाइक से भी आगे निकल जाता है। जेन ये बात अपनी माँ को बताता है। डूमा अब बड़ा हो चुका होता है। जेन के पिता को लगता है कि डूमा को अब उसके असली घर यानी कि उसके जंगल ले जाना चाहिए, क्योंकि वो डूमा को इस तरह हमेशा नहीं रख सकते। जेन के पिता के पास वो नक्शा होता है जहाँ से डूमा उन्हें मिला था। जेन को यह बात अच्छी नहीं लगती। वो अपने पिता से नाराज रहने लगता है। जेन के पिता की तबीयत भी खराब हो रही थी। तभी रात को उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। वो बहुत दुखी रहते हैं। जेन की माँ जेन को समझाती है कि यह होनी है, इसे कोई नहीं टाल सकता। जेन के परिवार में जेन के पिता एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। जेन की माँ जेन से कहती है कि हम शहर तुम्हारी आंटी गेवन के पास चले जाएंगे और वही कोई जॉब करेंगी। अगले दिन वो डूमा के साथ गाड़ी में शहर निकल जाते हैं। जेन अभी भी उसके पिता के बातों को याद कर रहा होता है। वो शहर अपनी आंटी गेवन के यहाँ आते हैं। अगले दिन सुबह जेन की माँ जेन को स्कूल छोड़ने जाती है। उसके बाद वो डूमा को गेवन के पास छोड़कर जॉब में चली जाती है। डूमा घर में खेलते खेलते अचानक टीवी का रिमोट दबा देता है। टीवी में देखकर वो घबरा जाता है और आंटी गेवन के टेबल पे चढ़ जाता है। उसकी हरकतों से गेवन डरकर दरवाज़ा खोल देती है। उस समय जेन की माँ जेन को स्कूल से लेने जा रही होती है। डूमा गाड़ी का पीछा करते करते स्कूल पहुंच जाता है। जेन डूमा को देख लेता है। वो क्लास से बाहर निकलने के लिए दौड़ता है। टीचर उसे रोक लेते हैं। इधर चीता को देखकर स्कूल में सब घबरा जाते हैं। इसी बीच कुछ लड़के जेन को अकेला पाकर उससे हाथापाई करते हैं। डूमा वहीं छुपा होता है। उसके सामने आते ही सबकी हवा टाइट हो जाती है। इतने बड़े चीता को देखकर वो लड़के डर के भाग जाते हैं और उनके हाथ से वो पैसे भी गिर जाते हैं जो उन्होंने स्कूल में बाकी बच्चों से छीने थे। इधर गार्ड से डूमा को देख लेते हैं। डूमा उनसे बचने के लिए भागता है। जेन भी उसके पीछे पीछे जाता है। किसी तरह जेन डूमा को ढूंढ लेता है। अब उसे अपने पिता की बातें सही लगती है। वो अपने पुराने घर में जाता है। अपने पिता की बाइक में डूमा को उसके जंगल में छोड़ने निकल पड़ता है। जाने से पहले वो अपनी माँ के लिए एक लेटर छोड़ता है, जिसमें वो डूमा को
उसी जंगल में छोड़ने की बात करता है जहाँ से उन्हें धुआं मिला था। इधर जेन अपने पिता के बनाए नक्शे की मदद से अपना सफ़र शुरू करता है। रास्ता एकदम भीड़ होता है। चलते चलते उनके बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। जेन अपनी घड़ी की मदद से दिशा देखता है और थोड़ा पानी पीकर वो दोनों आगे चलते हैं। आगे उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन दिखता है। वो दोनों यहीं रुककर थोड़ा आराम करते हैं। वहीं एक ड्रिफ्टर जिसका नाम रिप होता है वहीं से गुजर रहा होता है। वो जेन की बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी आवाज़ सुनकर जेन वहाँ आ जाता है। रिप एक बंजारा होता है जो काम की तलाश में शहर गया था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। अब वो अपने परिवार के पास वापस जाने के लिए आ रहा होता है। रिप जेन को पीने के लिए पानी देता है। अब वो आपस में साथ चलने के लिए हाथ मिला लेते हैं। इधर जेन की माँ जेन को ढूंढने के लिए न्यूज़ छपवाती है। सुबह जेन और उसका साथी दोनों मिलकर एयरप्लेन के पैराशूट से हवा की दिशा में चलने वाला एक जहाज जैसा बना लेते हैं। ये सब उसके पिता ने ही सिखाया था। देखते देखते वो बहुत लंबी दूरी तय कर लेते हैं। वो बहुत प्यासे भी होते हैं। रिप एक नमी वाला जगह देखकर खुदाई चालू करता है। इतनी मेहनत के बाद उन्हें पानी मिल ही जाता है। वो सब अपनी प्यास मिटाकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में जेन डूमा को शुतुरमुर्ग का शिकार करने के लिए कहते हैं, लेकिन डूमा शिकार नहीं कर पाता क्योंकि आज से पहले उसने कभी शिकार नहीं किया था। वो किसी तरह उसके अंडों तक पहुंच जाता है, जिसे खाकर वो वहीं रात बिताते हैं। अगली सुबह रिप उन्हें जिस रास्ते से ला रहा होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जेन अपनी घड़ी में दिशा देखकर सब समझ जाता है, लेकिन रिप से वो कुछ नहीं कहता। आगे चलने के बाद उन्हें एक खंडहर मिलता है। यही अचानक उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। ये जेन की माँ होती है जो उसे ढूंढने के लिए आई होती, लेकिन रिप जेन को रोक लेता है। जेन को शक होता है कि वो उन दोनों को शहर ले जाकर बेच न दे। आगे जाने पर उन्हें एक पुराने छोड़े हुए हीरो की खान मिलती है जिसमें रिप हीरे ढूंढने जाता है। यही मौका पाकर जेन भागता है, लेकिन रिप के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो भी अंदर जाता है, जहाँ रिप पूरी तरह से मिट्टी के ढेर में दबा होता है। जेन तुरंत उसके सर से मिट्टी हटाता है, लेकिन वो उसे पूरा बाहर नहीं निकालता क्योंकि वो जानता है अगर उसने ऐसा किया तो रिप उसे पकड़कर शहर ले जाएगा। जेन उसे छोड़कर आगे खुद निकल जाता है। रास्ते में उसे एक नदी मिलती है। इसे पार करने के लिए वो नाव बनाता है। नदी में बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं। आगे एक झरना आता है जिसमें जेन की नाव गिर जाती है। जेन मगरमच्छ के हमले से किसी तरह बचकर बाहर आता है। जेन छोटा कंगारू और डूमा को पाकर बहुत खुश होता है। इधर जेन की माँ जेन को तलाशते हुए जंगल में पहुंच जाती है। जेन और डूमा बहुत भूखे होते हैं। डूमा एक बार फिर शिकार के लिए जाता है, लेकिन भैंस बहुत बड़े होने के कारण डूमा उनका शिकार नहीं कर पाता। भैंस उसे बहुत दूर ले जाता है, जिससे जेन और डूमा बिछुड़ जाते हैं। डूमा रास्ते में एक शिकारी के जाल में फंस जाता है। इधर जेन शेर से बचते हुए भागता है और रास्ते में गिरकर बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो रिप को सामने देखता है। रिप ने ही उसे बचाया होता है और साथ ही उसने डूमा को भी जाल से छुड़ाया होता है। रिप का मन अब बदल गया होता है। वो जेन को उसकी मंजिल तक ले जाने की बात करता है। जेन अब उसकी बातों का यकीन करता है। वो सब अब खाने की तलाश करते हैं। तभी उन्हें कुछ टूरिस्ट मिलते हैं जिनके पास बहुत सारा खाने पीने की चीज़ें होती हैं। जेन अपने शर्ट के अंदर ब्लैक स्नेक को लेकर उनके पास जाता है। जेन अपने गिरते ही स्नेक को निकाल देता है। इसे देखकर सभी लोग डर के भाग जाते हैं। जेन और रिप उनका सारा खाना ले लेते हैं और नदी पार करते हैं। जेन वो पैसे रिप को दे देता है जो उसने स्कूल में उन झगड़ालू लड़कों से मिले थे। रिप इसे लेने से मना करता है, लेकिन जेन की जिद करने पर वो रख लेता है। साथ ही वो जेन को याद रहने के लिए हीरे देता है जो उसे उस खान में मिले थे। रिप अब अपने कबीले के काफ़ी नज़दीक आ चुका होता है। वो एक गुफा में जाते हैं जहाँ रिप जेन को बताता है कि वो बचपन में यहाँ आया करता था। अगले दिन उन तीनों का सामना खतरनाक जंगली मक्खियों के झुंड से होता है।
रिप जेन को अपना जैकेट देता है, जिससे जेन को तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो मक्खियाँ रिप को काट लेती हैं, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। जेन पास में ही एक कबीले में जाता है, जहाँ उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, जिससे जेन मदद मांगता है। वो तुरंत ही जेन की मदद के लिए तैयार हो जाता है। वो रिप को कबीले में लाते हैं, जहाँ रिप के चेहरे में वो कुछ लेप लगाते हैं। एक दिन बाद वो लेप वाला मुखौटा हटाते हैं। रिप आंखें खोलने पर अपने परिवार से मिलता है। उसकी पत्नी उसे वापस पाकर बहुत खुश होती है। रिप के कबीले के पास का जंगल ही डूमा का बिछड़ा परिवार रहता है। डूमा भी अब अपने चीता भाइयों से मिल पाता है। वो साथ साथ शिकार करते हैं। जेन ये सब देखकर खुश होता है कि उसने अपने पिता की इच्छा पूरी कर दी है, और साथ ही डूमा को भी अपने परिवार से मिला दिया है। जेन डूमा से अब बिछड़ने वाला था, तभी डूमा वहाँ आता है। जेन डूमा को गले से लगा लेता है। कुछ देर बिताने के बाद जेन रोता हुआ डूमा को छोड़कर चला जाता है। रिप अब जेन को उसकी माँ के पास जाने के लिए कहता है। जेन अपनी माँ को खेत के ट्रैक्टर में चलाते देखकर हाथ में इशारा करता है। उसकी माँ अपने इकलौते बेटे जेन को वापस पाकर बहुत खुश होती है, और इस तरह से वो सभी अपने परिवार से मिल जाते हैं। यह मूवी सन 2005 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 7.2 है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।